करना हमने। जय गुरुदेव हो, जय गुरुदेव। इच्छा सुनाई सुख दम शरीर निराभा सुख संयम जान निरा निर्भो छोड़ी स्वामी भाग बानी नो इच्छा भी खमासनो इच्छा कारण संदेश भगवान अभिटियों में अभियंतर लायम थामेओ इच्छा थामेओ ही लायम देवशिव बोलिए जनकिंची अपदियम परपदियम बत्ते पाने बने दिया बच्चे आलावी सलावी उजाने समाज ने अंतर भाषा ओरी भाषा है जनकिंची मध्य बने प्राणम सोमवा बारंबार तो भेजनम अहम न जानामि तस्य इच्छामि दुक्कडम सुख साता है गुरुदेव इच्छामि खमाश्मनो वंदेव यौन्याय निश्याय मध्येन वंदामि इच्छा वाणा संदेश भगवान वाणा संदेश जी इच्छा इच्छामि खमाश्मनो वंदेव यौन्याय निश्याय मध्येन वंदामि इच्छा वाणा संदेश भगवान वाणा लेसु जी इच्छा इच्छामि खमाश्मनो वंदेव यौन्याय निश्याय मध्येन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वाणा पसार कराओ शो जी ओम नमो हरिहंताय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आयर्याय ओम नमो अध्याय नमो लोहे जय जगजन सुखदायक जय देवी स्वंवर विख्याता अस्मदेन सुतवामानंद पवनन भगवंता अजरामर प्रभु अलक निरंजन अविनाशी अकलंका तुम लागे जग जागे जलमय पावे जय जय मंगल दायक जय हे विश्वंभर विख्याता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आना है जाना है इतना फसाना है इसको जान ले रूप का ये मेला है लोभ का ये डेरा है इतना मान ले इस पे इतराना ना मान भी दिखाना ना इस पे इतराना ना मान भी दिखाना ना ये है मोहनी ये जिंदगी है तेरी तो नहीं माने तू क्यों करे है तेरा कुछ नहीं
कहीं तो चढ़ाई है, कहीं गहराई है, कहीं तो चढ़ाई है, कहीं गहराई है, फिसलन है कहीं। ये जिंदगी है तेरी तो नहीं, माने तू क्यों करे, है तेरा कुछ नहीं। ढेर यहाँ फूलों का, घेरा भी है शूलों का तेरी राह में। कहीं तो अंगारे हैं, प्यार के भी धारे हैं तेरी चाह में। शूलों को अंगारों को, फूलों की कतारों को, शूलों को अंगारों को, फूलों की कतारों को कर ले बंदगी। ये जिंदगी है तेरी तो नहीं, मान तू क्यों करे, है तेरा कुछ नहीं। देता चल सबको प्यार, कर दे वो वन गुलजार, गुजरे जिधर से पतझड़िया बहारों से, जग के हर नजारों से, सबसे मिल गले। संत मुनि है कहता, सुख दुख हंसकर जो सहता। संत मुनि है कहता, सुख दुख हंसकर जो सहता, मानव है वही। ये जिंदगी है तेरी तो नहीं, माने तू क्यों करे, है तेरा कुछ नहीं। ये है तेरी तो नहीं, माने तू क्यों करे, है तेरा कुछ नहीं। आदिश्वर नाथ नैया बचाले चले आइए, हम करे अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, लाट नैया बचा ले चले आए। करता भक्ति तुम्हारी मैं हरदम प्रभु, संकटों में हूँ पथ मेरा वीरान है, पाप का बोझ है मेरे सिर पर पड़ा, सारा जीवन ही मेरा तो सुल्तान है, पाप से ताल करिए प्रभु आदिश्वर, लाट नैया बचाले चले आए। हम करे अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, लाट नैया बचाले चले आए।
गहरा डूबा जा रहा, मुझको कोई सहारा न आता नजर। नाथ विमला चलवानी तुम रक्षा करो, मेरी राहें विकट है भयानक डगर। आज दे दो सहारा प्रभु आदिश्वर, लाठ लैया बचा ले चले आए। हम करे अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, लाठ लैया बचा ले चले आए। नाव चलती नैया चलती रही, आने बढ़ती रही, फिर तो मझधार में डगमगाने लगी। मरु देवी के नंदन अब विपदा हरो, जान मेरी है अब छटपटाने लगी। वंदना मेरी सुन लो प्रभु आदिश्वर, लाठ लैया बचा ले चले आए। हम करे अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, लाठ लैया बचा ले चले आए। लो आज पतवार वंदन करो, नाथ वेदो पुराणों में नाम तेरा। आशा पूरी करो मेरे परमात्मा, कैसे कैसे कर बोले हैं मुझको गिरा। नाथ नैया बचा ले प्रभु आइए, नाथ नैया बचा ले चले आइए। हम करें अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, नाथ नैया बचा ले चले आइए। हम करें अर्ज तुमको प्रभु आदिश्वर, नाथ नैया बचा ले चले आइए। नाथ नैया बचा ले चले आइए, नाथ नैया बचा ले चले। नाथ नैया बचाने चले आइए। पूज्य उपकारी गुरु भगवंत की महामंगलकारी प्रेरणा सकल श्री संघ में चातुर्मास का ये शंखनाद जप और तप के साथ ये ऐतिहासिक चातुर्मास सूरत नगर की पावनकारी धर्मधरा पर चल रहा है। और आज सोने में सुहागा पुण्यशाली परम उपकारी गुरुदेव के परम भक्त अमरावती निवासी श्रीमती अणचीबाई नेमीचंद जी लुनिया परिवार मन के भाव लेकर यहाँ इस पावनकारी धर्मधरा पर पधार रहे हैं। पुण्यशाली गुरुदेव की मंगलकारी निसराहों छरी पालित यात्रा संघ 12 गांव की स्पर्शना करते हुए सुंदरमय ऐतिहासिक छरी पालित यात्रा संघ का मुहूर्त लेने के लिए पुण्यशाली ये परिवार अमरावती से निकलते हुए श्रीमती अणचीबाई नेमीचंद जी लुनिया परिवार पुण्यशाली गुरु के चरणों में पधार रहा है। बड़े ही हर्ष उल्लास उमंगता के साथ पुण्यशाली आज संघ को मौका मिल रहा है। 3-3 ध्वजा 6 गांव स्पर्शना का जब छरी पालित यात्रा संघ होगा ना, महामंगलकारी दादा आदिनाथ दादा की 2 ध्वजा रहेगी,
सिद्धवड़ की ध्वजा और सिद्धवड़ के साथ साथ पुण्यशाली हस्तगिरी तीर्थ की ध्वजा, तीन ध्वजा का दर्शन करने का सौभाग्य आज हमारे श्री संघ को मिल रहा है पुण्यशाली। आइए बड़े ही सुंदर भावों के साथ बस कुछ ही पलों में ढोल नगाड़ों की आवाज हम देख रहे हैं। पूज्य उपकारी गुरु भगवान के पावन चरणों में ये पूरा परिवार नतमस्तक भावों के साथ यहाँ पर पधारेगा। लेकिन गुरुदेव का ये चातुर्मास सूरत नगर की पावनकारी धर्मधरा पर जो ऐतिहासिक रूप ले रहा है, निश्चित रूप से जप और तप के साथ शंखनाद इस चातुर्मास में एक सुंदरमय शंखनाद हुआ है हमारे दादा गुरुदेव की दादावाड़ी अजमेर, जिसका भव्याति भव्य पुण्यशाली जीर्णोद्धार की ओर शंखनाद करते हुए जिन शासन में एक सुंदरमय अद्भुत रूप से परमात्मा के प्रति गुरु के प्रति समर्पण का भाव हो रहा है। हमारे पूज्य खरतर गच्छाचार्य आचार्य देवेश जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब, जिन्होंने हमारे गांव प्रतापगढ़ शहर में परम उपकारी गुरुदेव की मंगलकारिणी निष्ठा में वास्तु पूज्य दादा की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा करवाई, और जब से गुरुदेव ने प्रतिष्ठा करवाई वहां का गांव, वहां की कॉलोनी जाओ जलाली के साथ बढ़ रही है गुरु के प्रति समर्पण का भाव। तो आइए गुरु चरणों में एक सुंदरमय भक्ति भावों के साथ मैं लुनिया परिवार से भी निवेदन करूंगा, आप जल्दी पधारिएगा पुण्यशाली पूरे परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ। लेकिन उससे पहले परम उपकारी ऐसे आचार्य भगवान के पावन चरणों में सरल मना संयम सारथी के रूप में खरतर गच्छाचार्य के पावन चरणों में हम नमन करेंगे, वंदन करेंगे और गुरुदेव को एक ही बात कहेंगे पुण्यशाली कि खम्मा रे खम्मा मारा गुरु ने खम्मा, कि खम्मा रे खम्मा मारा गुरुवर ने खम्मा। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए और पूरा परिवार लुनिया परिवार झूमते हुए नाचते हुए प्रेम के साथ पूरा परिवार ध्वजा को लेकर खोलते हुए यहाँ पर लाएंगे और गुरुदेव को वंदन करेंगे, कहेंगे मारा जिनसा सत्ता राजा ने खम्मा रे खम्मा, मारा जिनसा सत्ता राजा ने खम्मा रे खम्मा, 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 मारा जिनसा सत्ता राजा ने खम्मा रे खम्मा, मारा जिनसा सत्ता राजा ने खम्मा रे खम्मा। दोनों हाथ उठाते हुए दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। ध्वजा को खोलते हुए पुण्यशाली और पूरा परिवार के साथ झूमते झूमते बजा को पुण्यशाली। संते ध्वजा रे उड़े रे ध्वजा, मारी जिनसा संते ध्वजा ये उड़े रे ध्वजा, उड़े रे ध्वजा जेनी जवानी मजा, उड़े रे ध्वजा जेनी जवानी मजा, संते ध्वजा रे उड़े रे ध्वजा, मारा जिनसा रे ध्वजा रे उड़े रे मजा। जय गुरुदेव, दोनों हाथ ऊपर करते हुए झूमते हुए लुनिया परिवार, अरे वाह, जय हो। चालो जी चालो सीधा चल चालो रे, चालो चालो दादा रे दरबार, चालो रे चालो सीधा चल चालो रे, चालो चालो दादा रे दरबार, चालो रे चालो रे चालो। दोनों हाथ को खोलते हुए झुकते हुए चालो रे चालो रे चालो रे चालो रे। वो आया जी आया, लुनिया परिवार आया रे, गुरु चरणों में आहा।
चरणों में आहा झुकते हुए वाह वाह मेरी लगी गुरु संगीत वो दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संगीत वो दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने गुरु जाने या मैं जानो मेरी लगी गुरु संगीत वो दुनिया क्या जाने सारे जहां से अच्छा जिन शासने हमारा सारे जहां से अच्छा जय जग जन सुखदायक जय हे विश्वंभर विख्याता ऐकुशेन श्रुतवामानन्दन बहुवंदन भगवंता अजरामर प्रभु अलकन हाथों के इशारे से अविनाशी अकलंका तुम नामे जग जागे जन्म मरण भय भागे पावे शिव सुख साचा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो बोलिए मुनि सुना थाय ना कोडालो डरवा पाठवेला थाय ना कोणालो दरवा सुना थाय नमी ओल भय हर पाठवेला थाय सुना थाय जय जय बोलो पार्शनाथ जय बोलो पारसनाथ जय जय बोलो आदिनाथ जय बोलो आदिनाथ जय जय बोलो आदिनाथ जय बोलो आदिनाथ कर्म खपावे पारसनाथ कर्म खपावे पारसनाथ आनंद पावे आदिनाथ आनंद पावे आदिनाथ मोक्ष पावे पारसनाथ मोक्ष पावे पारसनाथ जय जय बोलो पारसनाथ जय बोलो पार्श्वनाथ जय जय बोलो पारसनाथ जय बोलो पारसनाथ जय जय बोलो पारसनाथ जय बोलो पारसनाथ। जिन हस्ती से जैनों की बस्ती है ऐसे युग प्रधान युग पुरुष शारोही दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। खड़तर गच्छाधिपति स्वर्गीय आचार्य भगवान श्री जिन महोदय सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। शासन प्रभावक मधुर भाषी संयम सारथी मम जीवन सतपथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत के चरणों में वंदन नमन। पर से सदा पर बने हुए परम पद के परम साधक समस्त मुनिमंडल साध्वी जी मंडल के चरणों में यथायोग्य वंदन अनुमंदन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, एक विशाल देश और उस विशाल देश में राज्य करने वाले शासन चलाने वाले सम्राट महावैभवशाली अचिंत्य पुण्य के धनी, इसलिए राज दरबार में संपत्ति व्यवस्था गुलामों की दासों की कोई कमी नहीं थी। और उन्हीं सम्राट का एक सेवक एक गुलाम जो सम्राट को तन मन धन से समर्पित था, मन वचन काया से सम्राट की सेवा करता था, छोटी छोटी सी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता था। लेकिन सम्राट को उसका नाम भी पता नहीं था, क्योंकि सम्राट अपने विशाल राज्य के विशाल कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कभी उन्हें फुर्सत भी नहीं मिली कि उस सम्राट उस गुलाम का नाम जान पाए। और सम्राट को सहज ही एक दिन लगा कि आज मुझे मेरे इस सम्राट का नाम जान लेना चाहिए। और सम्राट ने अपने उस गुलाम से प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? सम्राट ने गुलाम से प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? सम्राट को उत्तर मिला। गुलाम ने उत्तर दिया, जो सम्राट को पसंद हो, सम्राट जिस नाम से पुकारे वही मेरा नाम है। सम्राट जिस नाम से पुकारे वही मेरा नाम है। ऐसा उत्तर सुनकर सम्राट को लगा अब आगे क्या ही पूछूं। फिर भी उन्हें लगता है आज तो मुझे इसका नाम
जानना ही है, इसलिए किसी ना किसी प्रकार से चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर सम्राट ने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें भोजन में क्या पसंद है? तुम्हें भोजन में क्या पसंद है? और तब गुलाम उत्तर देता है, सम्राट जो मुझे भोजन दे वह मुझे पसंद है। सम्राट को पुनः आश्चर्य होता है, ये गुलाम कैसे उत्तर दे रहा है। फिर सम्राट पुनः प्रश्न करते हैं, तुम्हें कैसे कपड़े पसंद हैं? तुम्हें कैसे कपड़े पसंद हैं? तब गुलाम पुनः उत्तर देता है, जो कपड़े मुझे सम्राट दे, जो कपड़े सम्राट पहनने की आज्ञा दे, वो कपड़े वो वस्त्र मुझे पसंद है। अब सम्राट को लगता है कि भैया ये सामान्य मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं है। तब सम्राट को भी लगता है मैं प्रश्न थोड़ा घुमा देता हूं, और तब सम्राट उनसे प्रश्न करते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? सम्राट क्या प्रश्न कर रहे हैं? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? और वह गुलाम उत्तर देता है, जो सम्राट के मन की इच्छा है वही मेरे मन की इच्छा है। जो सम्राट के मन की इच्छा है वही मेरे मन की इच्छा है, और इसलिए तो मैं क्या हूं? गुलाम हूं। साथ में एक लाइन और क्या जोड़ दिया गुलाम ने, जो सम्राट के मन की इच्छा है वही मेरे मन की इच्छा है, और इसलिए मैं क्या हूं? आपका गुलाम हूं। और तब सम्राट के भीतर एक चिंतन चलता है। सम्राट का एक भावधारा में सम्राट आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में जो इच्छा से मुक्त हो चुका है वही क्या है? सच्चा सम्राट कौन है? जो इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। वास्तव में जिसे मैं गुलाम मान रहा हूं, जिसे आज तक मैं मेरा गुलाम समझता रहा, वह क्या है? सम्राट है, क्योंकि वो किसी भी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। लेकिन मेरा जीवन, मैं इच्छाओं से बंधा हुआ हूं। मेरा हर कार्य मैं अपने मन की इच्छाओं से ही करता हूं। इसलिए वास्तव में तो गुलाम कौन है? गुलाम कौन है? मैं हूं। और उस समय एक जो चिंतन सम्राट को चला और वो चिंतन आगे बढ़ा, और तब सम्राट को लगता है, क्या मन की इच्छाओं में जीने वाला कभी सच में सम्राट बन सकता है? क्या वह सच्चे अर्थों में मालिक कहला सकता है क्या? क्योंकि इच्छा कैसी है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं, इच्छा हु आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। और जब सम्राट को यह बात समझ में आई, तब उसे चिंतन चला कि वास्तव में मनुष्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शास्त्रकार भगवान 3 प्रकार के मनुष्य बताते हैं। पहला प्रकार है महेच्छ, यानी महा इच्छा रखने वाले, अधिक इच्छा रखने वाले मनुष्य, जिनका लक्ष्य केवल और केवल इच्छा पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति होता है। अपने जीवन में वो केवल इच्छा पूर्ति के लिए भागते हैं, और उस इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें 18 पाप का सेवन करना पड़े, हिंसा, झूठ, चोरी, पापाचार, व्यभिचार का भी सेवन करना पड़े, तो वो पीछे हटते नहीं है। उनका हृदय छोटा बन जाता है, स्वभाव क्रूर बन जाता है, और बुद्धि वक्र बन जाती है, क्योंकि उनके लक्ष्य में एक ही चीज होती है, अपने इच्छाओं की पूर्ति। और वह जीव पापाचार में लगकर अपने जीवन को दुर्गति की ओर ले जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति, दूसरे प्रकार के मनुष्य अल्प एज, जिनकी इच्छा कुछ कम होती है, जो धन के साथ साथ धर्म का भी क्या कर लेते हैं? अर्जन कर लेते हैं। धन के साथ साथ धर्म का भी अर्जन कर लेते हैं। कुछ अंशों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और कुछ अंशों में धर्म का आचरण कर अपने इच्छाओं का निरोध कर लेते हैं। जैसे चातुर्मास आया, सावन भादो आप लोगों ने क्या कर दिया? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, जमी कंद का त्याग कर दिया, प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण प्रारंभ कर दिए। तो धन और संसार के साथ साथ
कुछ कुछ धर्म का भी क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, अल्पेच, अल्प इच्छा रखने वाले जीव। तीसरा प्रकार अनिच्छ, यानी जिनकी कोई भी इच्छा होती नहीं है, इच्छा रहित जो जीवन जीते हैं। गुरु भगवंत, साधु साध्वी भगवंत, वो श्रावक श्राविका जो 12 व्रत धारण कर कर संयम पथ अपनाने की ओर अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, तीर्थंकर परमात्मा, ये सारे कैसे होते हैं, अनिच्छ। इनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा होती नहीं है। जो महेच्छ है, महा इच्छा रखने वाले हैं, और इनका परिणाम उनको क्या मिलने वाला है, दुर्गति। अल्पेच, अल्प इच्छा रखने वाला जीव शायद सदगति प्राप्त कर सकता है, और जो अनिच्छ बनता है, इच्छाओं का त्याग करता है, वही जीव सिद्ध गति को प्राप्त कर पाता है। और ऐसा ही एक प्रश्न भीतर में उठा भरत चक्रवर्ती के। किसके? भरत चक्रवर्ती के भीतर एक प्रश्न उठा कि वास्तव में मुझे भी महेच्छ से अल्पेच्छ बनना है और अल्पेच्छ से अनिच्छ बनना है। महा इच्छाओं का त्याग करते हुए मुझे अल्प इच्छाओं में आना है, और अल्प इच्छाओं का भी निरोध करते करते, उनका भी त्याग करते करते मुझे इच्छा रहित बन मोक्ष पद को प्राप्त करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? और ये जिज्ञासा के साथ भरत चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना के साथ पहुंचे हैं ऋषभ देव परमात्मा के समव शरण में, जो कि अयोध्या नगरी में लगा हुआ है। और भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देकर परमात्मा के सन्मुख वंदन आदि कर परमात्मा से प्रश्न करते हैं, परमात्मा मुझे मोक्ष चाहिए या किसी भी जीव को मोक्ष चाहिए, सिद्ध गति चाहिए, दुर्गति सदगति से ऊपर उठकर जीव को सिद्ध गति, सिद्ध दशा प्राप्त करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न है भरत चक्रवर्ती का? सिद्ध गति प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? और उस समय ऋषभ देव परमात्मा भरत चक्रवर्ती को उत्तर देते हैं, जो जीव देव गुरु धर्म की भक्ति करता है, जो जीव परमात्मा की भक्ति करता है, जो जीव गुरु भगवंतों की भक्ति करता है, और जो जीव श्री संघ की भक्ति करता है, वह जीव इस भाव में नहीं तो 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव, 9 भाव में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। क्या उपाय है? परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति और श्री संघ की भक्ति। और तब भरत चक्रवर्ती को एक जिज्ञासा होती है कि देव की भक्ति, परमात्मा की भक्ति समझ में आती है, पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी की भक्ति भी समझ में आती है, लेकिन परमात्मा यह संघ की भक्ति किस लिए? और तब परमात्मा भरत चक्रवर्ती को उत्तर देते हैं, करोड़ों देवी देवता, करोड़ों देवी देवता जिन तीर्थंकर को नमन करते हैं, वो तीर्थंकर भी समव शरण में बैठने से पहले, देशना प्रारंभ करने से पहले किसको वंदन करते हैं? नमो तिथस्स कहकर श्री संघ को क्या करते हैं? वंदन करते हैं। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा जो संघ को वंदन करते हैं, वो संघ कैसा है? महान है। और तब भरत चक्रवर्ती पुनः प्रश्न करते हैं, परमात्मा यह संघ महान क्यों है? तब ऋषभ देव परमात्मा उत्तर देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में जो भी अरिहंत की आत्मा है, सिद्ध की आत्मा है, आचार्य की आत्मा है, उपाध्याय की आत्मा है, साधु साध्वी की आत्मा है, वो कहां विराजमान है? कहां विराजमान है? इसी संघ में विराजमान है। ये जो श्री संघ है, इसमें न जाने कौन सी आत्मा अरिहंत की है, कौन सी आत्मा आचार्य की है, और कौन सी आत्मा साधु साध्वी बनने वाली है। और तब भरत चक्रवर्ती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं कि मुझे ऐसी संघ की भक्ति करने का भी क्या मिला है? लाभ मिला है। और अब
भरत चक्रवर्ती को एक जिज्ञासा होती है, अपने को भी सारे ऑफर कैसे चाहिए रहते हैं, एक एक नहीं भैया, एकदम बम्पर ऑफर मिले तो क्या हो जाता है, मजा आ जाता है। महा सेल रहती है ना, सेल ऑफर रहता है तो उसमें अपने को जाने में, देखो सामान्य शोरूम में जब एक खरीदी करने जाओ और उसी शोरूम में जब सेल ऑफर में जाओ, मजा कब आता है, मजा कब आता है, सेल में। संघपति परिवार बोल रहा है सेल में मजा आता है। और वास्तव में आज आप जो मुहूर्त लेने आए हो, निश्चित तौर पर ये इसी का प्रतीत है कि आपको मजा किसमें आता है, सेल में मजा आता है, छोटी मोटी खरीदारी में मजा नहीं आता। और इधर भरत चक्रवर्ती भी क्या चाहते हैं, परमात्मा मेरे को चिल्लर चिल्लर वाला व्यापार नहीं करना है, मुझे तो बम्पर ऑफर बताओ, एक ऐसा ऑफर बताओ जिसमें मुझे परमात्मा की भी भक्ति मिले, जिसमें मुझे गुरु की भी भक्ति मिले और जिसमें मुझे संघ की भी भक्ति मिले। ऐसा भाव भरत चक्रवर्ती के भीतर है। और तब ऋषभ देव परमात्मा उन्हें कहते हैं, भरत अगर तू शहरी पालित संघ शत्रुंजय महातीर्थ का निकालता है तो उसके अंदर तुझे परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति और श्री संघ की भक्ति, तीनों की भक्ति करने का क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। और जैसे ही ऋषभ देव परमात्मा के मुख से शहरी पालित संघ के महत्व को जानते हैं, शहरी पालित संघ की महिमा का श्रवण करते हैं, और भरत चक्रवर्ती उसी समय खड़े होते हैं और ऋषभ देव परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ऐसे एक संघ का मुझे भी क्या करना है, आयोजन करना है। और बड़े भक्ति आनंद उल्लास भाव के साथ उस बम्पर ऑफर से अपने आप को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और उस भरत चक्रवर्ती की जो भावना बनी, और उस समय इस काल का सबसे पहला शहरी पालित संघ निकालने का लाभ किसको मिला, भरत चक्रवर्ती को मिला। और जिस अहोभाव से, जिस आनंद भाव से, जिस उल्लास भाव के साथ भरत चक्रवर्ती ने शत्रुंजय महातीर्थ का शहरी पालित संघ निकाला, परिणाम क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के क्या हैं, अधिपति, और उनके पास सेना भी कितनी, करोड़ों देवी देवता उनके भी चरणों में, अष्ट सिद्धि नवनिधि और 14 रत्न के क्या हैं, स्वामी हैं, महापरिग्रह उनके जीवन में है। लेकिन शहरी पालित संघ, और उसमें उन्होंने जो परमात्मा की, गुरु की, संघ की भक्ति करी और सारी इच्छाओं को क्या करते गए, तोड़ते गए। उस संघ में जुड़कर शहरी पालित संघ का आनंद लेते 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 अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे कर्म बंधनों को क्या कर लिए, तोड़ दिए। और एक ऐसा दिन उनके जीवन में आया जब वो कहां बैठे हुए थे, आरिसा भवन में बैठे हुए हैं। और उस आरिसा भवन में बैठे बैठे भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया, अब बताओ, बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ, या जो भक्ति भाव से शहरी पालित संघ निकाले और शहरी पालित संघ में भी परमात्मा की, गुरु की, संघ की भक्ति करे, उससे उनको उसी भाव में क्या मिल गया, मोक्ष मिल गया। बैठे बैठे केवल ज्ञान मिला या परमात्मा, गुरु और संघ की भक्ति करने से मिला, कैसे मिला, कैसे मिला, भक्ति करने से। और इस भक्ति के महत्व को जाना हमारे अमरावती के लुनिया परिवार ने। ये तो हुई बात भरत चक्रवर्ती की। वस्तुपाल तेजपाल का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना है, वस्तुपाल तेजपाल, उन्होंने भी क्या निकाला, शहरी पालित संघ शत्रुंजय का। कितने बार निकाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, कितने बार, कितने बार, 12 बार जिन्होंने क्या निकाला, शहरी पालित संघ शत्रुंजय महातीर्थ का निकाला। और शत्रुंजय महातीर्थ का जो शहरी पालित संघ निकाला,
सबसे पहले गिरनार, और गिरनार से कहां गए? शत्रुंजय गए। और जब जैसे ही गिरनार नेमिनाथ परमात्मा के चरणों में पूरा संघ पहुंचा है, और संघ में यात्री कितने थे? जो वस्तुपाल तेजपाल ने शत्रुंजय महातीर्थ का संघ निकाला, कितने यात्री थे? 7 लाख छहरी पालित आराधक। कितने? 7 लाख छहरी पालित आराधक। और जिन मंदिर कितने? जिन मंदिर कितने? रथ में मंदिर रहता है ना छहरी पालित संघ में, 700 जिन मंदिर, जिसमें से 24 रथ हाथी दांत के बने हुए थे, और 408 रथ बड़े बड़े विशालकाय, जिसमें परमात्मा विराजमान थे। और साधु साध्वी कितने थे? 3300 से अधिक साधु साध्वी जिनके संग में थे। ऐसा शासन प्रभावक छहरी पालित संघ वस्तुपाल तेजपाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो गिरनार पहुंचे हैं, और गिरनार में जैसे ही नेमिनाथ दादा के चरणों में पहुंचे हैं, जहां पर अनुपमा देवी 1 करोड़ पुष्पों से नेमिनाथ परमात्मा की पुष्प पूजा करने को तत्पर बनी है। कितने पुष्पों से? अनुपमा देवी 1 करोड़ पुष्पों से नेमिनाथ परमात्मा के पूजन को तैयार है। और परमात्मा की भक्ति करते 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 एक ऐसा अहोभाव, छहरी पालित छहरी नियमों का एक ऐसा जादू उनके जीवन में चला कि वे भी महा इच्छा से अल्प इच्छा में आते हुए अन इच्छा यानी इच्छा रहित होने के मार्ग पर आगे बढ़ गई। और उनके शरीर में धारण किए हुए 32 लाख स्वर्ण मोहर के जो आभूषण थे, कितने स्वर्ण मोहर के? 32 लाख स्वर्ण मोहर के आभूषण जो अनुपमा देवी उस समय शरीर में धारण की हुई थी, सारे आभूषणों को जल से शुद्ध कर वही नेमिनाथ परमात्मा के चरणों में क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। कैसे बना ये भाव? कैसे छुटी ये आसक्ति? कैसे खत्म हुई ये इच्छा? किसका प्रभाव? छहरी पालित संघ, 6 नियमों का, 6 आवश्यकों का जो पालन कर रहे हैं, प्रतिदिन परमात्मा गुरु और संघ की जो भक्ति कर रहे हैं, भावधारा ऐसी बड़ी कि 32 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषणों का उसी समय त्याग कर दिया। और जैसे ही ये जानकारी तेजपाल को मिलती है, और वस्तुपाल तेजपाल ने पुनः अतिशीघ्र वापस से 32 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषण अनुपमा देवी के लिए बना दिए। संघ आगे बढ़ा, और संघ अब कहां पहुंच चुका है? कहां पहुंच चुका है? शत्रुंजय। गिरनार से संघ शत्रुंजय पहुंच चुका है। आप लोग तो एक सेट बोलो तो इनको लाने में कितना टाइम लगता है? सेट तो दूर की बात है, एक छोटा सा क्या बोलो, रिंग बोलो, ईयरिंग बोलो, कब बोलते हो और कब मिलता है? हाँ, कितना हाका करती हैं भाइयां? कितना हाका करो? अभी से बोलेंगे तो दिवाली में मिलेगा, वो भी उम्मीद नहीं है, गारंटी नहीं है, शायद मिल जाए। लेकिन गिरनार से संघ निकला और शत्रुंजय पहुंचे, उसके पहले वस्तुपाल तेजपाल ने अनुपमा देवी के लिए वापस क्या बनवा दिए? क्या बनवा दिए? 32 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषण वापस बना दिए। अब घर जाके बोलना मत सीखो वस्तुपाल तेजपाल से, ये बोलेंगे सीखो अनुपमा से। अनुपमा को मिला, लेकिन अनुपमा ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? चढ़ा दिया। आप भी चढ़ाते हो। अनुपमा ने पहना नहीं, अनुपमा ने क्या किया? वो आपकी टीवी वाली अनुपमा नहीं, ये तेजपाल की श्राविका जी अनुपमा देवी, जो वर्तमान में कहां है? महाविदेश क्षेत्र में है। वो अनुपमा देवी, आभूषण उन्हें भी मिले, उन्होंने पहना नहीं, कहां चढ़ा दिए? परमात्मा के चरणों में। आभूषण आपके पास भी है, आपको भी मिलता है, आप भी पहनते नहीं हो, आप लॉकर में चढ़ा देते हो। क्या करते हो? कहां चढ़ा देते हो? लॉकर में।
और इसलिए आप लोग श्रावक वर्ग आपको देता नहीं है। और अनुपमा देवी क्या करती थी, अभी देखो शत्रुंजय पहुंचने के पहले पहले वापस क्या मिल चुका है, 32 लाख स्वर्ण मुद्राओं जितना मूल्य का आभूषण मिल चुका है। और वापस 32 लाख स्वर्ण मोहर के आभूषणों को धारण कर ऋषभ देव परमात्मा की भक्ति करने, पूजा करने शत्रुंजय के ऊपर आदिनाथ के जिनालय में अनुपमा देवी पहुंच गई है। और जैसे ही आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करती हैं और उन्हें पुनः भाव होता है, परमात्मा ये आभूषण मेरे शरीर की शोभा के लिए नहीं है, ये आभूषण इस नश्वर तन के लिए नहीं है, ये उत्तम द्रव्यों से बने आभूषण, ये स्वर्ण हीरे पन्ने से जड़े आभूषण वास्तव में किसके लिए हैं, आपकी भक्ति करने के लिए हैं। और उस समय अनुपमा देवी ने पुनः 32 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषण आदिनाथ परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिए। किसका प्रभाव, किसका प्रभाव, क्योंकि शहरी पालित संघ अभी भी चल रहा है और शहरी पालित संघ के अंदर प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति और संघ की भक्ति कर रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति भाव बढ़ रहा है वैसे वैसे आसक्ति टूटते जा रही है। भक्ति क्या करती है, आसक्ति से मुक्ति दिला देती है। भक्ति का काम क्या है, भक्ति आसक्ति से मुक्ति दिला देती है। और इधर अनुपमा देवी ने क्या कर दिया, 32 लाख स्वर्ण मुद्रा वापस से अर्पण कर दी है। और इधर उनकी जेठानी जी, कौन है जेठानी जी, जेठानी का नाम बताओ कौन है, ललिता देवी। कौन, अनुपमा देवी की जेठानी जी ललिता देवी। जब वो देखती हैं कि मेरी देवरानी जी ने 32 लाख स्वर्ण मुद्राओं का त्याग कर दिया, अपने सारे आभूषणों का उपयोग किसमें कर लिया, परमात्मा की भक्ति में कर लिया। और उस समय अपनी देवरानी जी की अनुमोदना करते करते जेठानी जी हिजगा करो तो कैसा करो, समझो देरानी जेठानी, सुनो कैसा हिजगा करो, अनुपमा देवी और ललिता देवी जैसा। इधर ललिता देवी को भाव हुआ कि मेरी देवरानी अनुपमा देवी ने क्या किया, 32 लाख स्वर्ण मुद्राओं का परमात्मा भक्ति में उपयोग, तो मैं भी क्या कर लूं, मैं भी क्या कर लूं, मैं भी इसी प्रकार अनुपमा देवी जैसी परमात्मा भक्ति कर लूं। और ललिता देवी भी आगे आती है और अपने 32 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषण ऋषभ देव परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देती है। ये दोनों दृश्य साथ में खड़ी जो शोभना दासी है वह देख रही है और आचार्य भगवान मुझे देख रहे हैं। इधर शोभना दासी, शोभना किसे देख रही है, अनुपमा देवी और ललिता देवी को देख रही है कि मेरी दोनों मेरी सेठानियों ने अपने आभूषणों का उपयोग किसमें कर लिया, परमात्मा की भक्ति में। और इधर शोभना, दासी शोभना के भीतर भी भाव चला कि मैं भी मेरे आभूषण परमात्मा भक्ति में उपयोग कर लूं। अब देखो दासी को भी वो भाव क्यों बना, शासन नहीं मिला था, लेकिन इतने महीनों से वो भी किसके साथ चल रही थी, शहरी पालित संघ में चल रही थी। प्रतिदिन परमात्मा, गुरु और संघ की भक्ति से वह भी जुड़ रही थी। और शोभना दासी ने अपने शरीर में धारण किए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के आभूषण उसने भी परमात्मा भक्ति में क्या कर लिए, उपयोग कर लिए। यह है शहरी पालित संघ की महिमा, जहां व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति और संघ की भक्ति तीनों अवसर मिलता है। और ऐसा ही अवसर पाने की भावना लुनिया परिवार के भीतर चली, आचार्य भगवान की पावन प्रेरणा मिली
और लूनिया परिवार के भीतर भी एक भाव बना कि हम भी अपने इस सांसारिक भौतिक इच्छाओं का त्याग करते हुए, महा इच्छाओं का त्याग करते हुए, अल्प इच्छा वाले बनते हुए एक दिन इच्छा रहित बन हम भी मोक्ष मार्ग की ओर अपना जीवन आगे बढ़ाएं। और आचार्य भगवान के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, हे आचार्य भगवान, आप भी हमें हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य दीजिए, ऐसी कृपा हमारे परिवार पर कीजिए कि हमें भी परमात्मा गुरु और संग भक्ति का लाभ मिले। और आचार्य भगवंत ने लूनिया परिवार को शत्रुंजय के 12 गांव शहरी पालित संघ की प्रेरणा दी। बड़े कम समय में और लगभग बीकानेर से जब से विहार हुआ, कम से कम 15 से 20 बार जसवंत जी और विकास भैया दोनों आचार्य भगवंत के पास शहरी पालित संघ के आयोजन कैसे करना, क्या करना और कितने अहोभाव से करना, ये समझने के लिए, यह जानकारी के लिए चातुर्मास के बाद से अब तक कम से कम 20 से 25 बार आ चुके हैं। तो इनके अहोभाव की, इनके उल्लास के भाव की और एक लक्ष्य इन्होंने जो अपने जीवन में बनाया है, परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति, संघ भक्ति कर हम अपना सीट मोक्ष में रिजर्व करें और इस संघ में अपने आराधकों को जोड़, संघ के सदस्यों को जोड़, उन्हें भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में निमित्त बने। आपकी यह भावना सफल हो, आपकी यह भावना जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और शासन प्रभावना को बढ़ाने वाली हो, यही शुभकामना, यही मंगल कामना। जिन आज्ञावृत कुछ भी कहो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। इसके साथ ही एक और विनती पत्र। योग प्रदान दादा गुरुदेव सूर्यभ्यो नमः। अज्ञान तिमिर नाशक, भव्य जन उद्बोधक, शासन प्रभावक, संयम साथी, पूज्य आचार्य देव श्री जिन पीयूष सागर सुविजय जी महाराज साहब, आपके परम पावन पद में तिकरण योग पूर्वक वंदना। सशुभ शाखा पुष्टि। आज हमारा मन मयूर कर रहा है नृत्य और तरंगित है वीणा हमारे हृदय की, उत्सव सा छाया है रंग। आज घर आंगन में खड़े हैं हम सब विनती के लिए शुभ मुहूर्त की। हमारे परिवार द्वारा देखे गए स्वप्न श्री शाश्वत शत्रुंजय गिरिराज की शहरी पालित संघ निकालने की प्रबल भावना साकार बनाने हेतु इस संघ में आप श्री साथी बनकर एवं समस्त साधु साध्वी भगवान के पावन आश्रम में हमारे परिवार को मुहूर्त प्रदान करने की कृपा दृष्टि करें। सिद्धाचल प्रश्न 12 गांव शहरी पालित यात्री संघ अपनी पावन दिशा में इसे सुसंपन्न कराने हेतु आप श्री के चरण कमलों में भाव भरी विनंती करते हैं कि यात्रा संघ प्रयाण एवं माल महोत्सव शिवाई नेमीचंद जी दुनिया परिवार, बेटा पोता जसवंतराज जी, चौधरीलाल जी, दिंगटबंद, रानीराज, शांतिलाल, विकास, अंकित, मुकेश, जयेश, पूजा, कनिष्का, ऋषभ, आदेश, अंजलि, नमन, अदिति, सिद्धि, अक्षरा, रीत, नयन, अपेक्षा, नियति एवं समस्त लूनिया परिवार, अमरावती, बैतूल, खंडवा, मथानिया, जोधपुर, मुंबई। अमरावती से आया ये लूनिया परिवार, अमरावती से आया ये लूनिया मंगल मुहूर्त सिद्धाचल की 12 गांव की यात्रा में कराऊंगा। नाथाय स्वामी ने नमः। गणधर श्री पुंडरीक गौतम स्वामी ने नमः। श्री खरतर विरुद्धारक श्री जिनेश्वर सूर्यभ्यो नमः। युग प्रधान दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूर्यभ्यो नमः। गणनायक श्री सुख सागर भगवान त्रैलोक्य आनंद उदय महोदय सागर सूर्यभ्यो नमः। शासननिष्ठ संघ समर्पित देवगुरु भक्त मातुश्री श्रीमती अंशीबाई नेमीचंद जी लूनिया परिवार के कर कमलों में समर्पित मुहूर्त उद्घोषणा पत्रम। अनंत सिद्धों के सिद्धत्व के सुवास से सुवासित प्रभु आदिश्वर के शरण स्पर्श से पवित्र पुंडिक आदि अनंत साधकों की साधना से ऊर्जावान, जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं श्री श्रीमंद स्वामी ने किया है,
जिसकी तुलना में तीन लोक में कोई तीर्थ नहीं। ऐसे तीर्थाधिराज सिद्धाचल तीर्थ के परिक्रमा स्वरूप 12 गांव की छरी पालित यात्री संघ का आयोजन आपके परिवार द्वारा किए जाने की भाव अनुमोदनीय, अनुकरणीय एवं श्लाघनीय है। मुहूर्त हेतु आपकी भाव भरी विनती को ध्यान में रखते हुए प्रभु आदि वीर कृपा गंधर पुंडरिक गौतम अनुग्रह दादा गुरु श्री जिनदत्त कुशल साम्राज्य गलनायक श्री सुख सागर श्री जिन आनंद उदय महोदय कैलाश सागर तुरतर पुण्य प्रभावे भव भ्रमणा निवारक एवं शिव पदधा कारक श्रेष्ठ मुहूर्त प्रदान करता हूँ। शुभाति शुभ मुहूर्तम संघ प्रयाण पौषतुरी पाचम गुरुवार विक्रम संवत 2082 25/12/2025 और संघमाला पौषतुरी नाम सोमवार विक्रम संवत 2082 19/12/2025 छरी पालित यात्री संघ शासन गरिमा एवं संघ महिमा को ध्यान में रखते हुए प्रभावनामय शुभ भावनामय संपन्न हो। यही शुभ भाव जिन महोदय सागर तुरी चरण रज जिन पीयूष सागर तुरी शुभ स्थान सूरत महानगरी गुजरात। बोला आदिनाथ भगवान की जय। मिल गया मोहरत मिल गया मोहरत मिल गया मोहरत मिल गया मोहरत ओ जीनो 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 ओ जीनो जीनो उड़े रे गुला ओ यात्रा श्री संग में जीनो जीनो उड़े रे गुला ओ यात्रा श्री संग में। दोनों हाथ ऊपर करते हुए अनुमोदना करते हुए झुकते मिल गया मोहरत आज यात्रा श्री संघ का मिल गया मोहरत आज वो यात्रा श्री संघ का। शत्रुंजय का यात्रा प्यारा शत्रुंजय का संग प्यारा शत्रुंजय का यात्रा प्यारा शत्रुंजय का संग ये प्यारा 6 गांव तीरथ वो यात्रा श्री संघ में 12 गांव तीरथ वो यात्रा श्री संघ में। केसरिया केसरिया आज बना बन केसरिया 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 क्या बात है जोरदार केसरिया ओ हम भी केसरिया तुम भी केसरिया 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 लुड़िया परिवार बना केसरिया लुड़िया परिवार बना केसरिया 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 आज बना मन केसरिया 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 आज हमारो मन के थोड़ा हाथ ऊपर करते वाह वाह जय हो। बोलो जय जय आदिना बोलो जय जय आदिना सीता चल के सीता बोलो जय जय आदिना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए सीधे सीधे हाथ जय जय आदिना पीछे से दोनों हाथ ऊपर करते हुए जय आदिना बोलो जय जय आदिना जय 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 आदिना बोलो जय जय आदिना बोलो जय जय आदिना बोलो जय जय आदिना जय जय आदिनाथ भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। एक बार मैं चाहता हूं गुरुदेव का
गुरुदेव का गुरु पूजन पुण्यशाली परिवार के द्वारा गुरु के चरणों में नवीन पार्श्वनाथ तीर्थ संस्था के रूप में मंगलकारी गुरुदेव का पुण्यशाली परिवार गुरु पूजन कर रहा है स्वर्ण और रजत गिन्नी के द्वारा। ओ गुरु मेरी पूजा, ओ गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान। कि ये पोजीशन थी कि भाई ये आदमी आके अपनी आत्मा को कब और कैसे तपाएंगे। संस्कारों का खेल है और आदमी का पुण्य, और पुण्य का उदय किस समय आ जावे कोई खबर को नहीं पड़े। यही घेवर जी अपने ही इस संघ के इस आंगन के अंदर 42 उपवास की तपस्या, उसके बाद में 8-10 वाले तो कितनी बार किए होंगे तपस्या, 2 उपध्यान तप भी कर चुके हैं और 2 वर्षी तप भी कर चुके हैं। 3 पूरे हो चुके हैं, 3 वर्षी तप भी पूरे हो चुके हैं, 2 उपध्यान कर चुके हैं, 42 उपवास भी किए हैं। और इस बार गुरुदेव की प्रेरणा से आज इनका 31वां उपवास है। और अभी पालने का कोई शायद तक फिक्स नहीं है कि कब करेंगे, जैसा इनकी आत्मा मानेगी। अब तो मेरे को ये लग रहा है इनके भाई जो बड़े हैं छगन जी वगैरह, इन्होंने भी कुछ ये कहते नहीं है कि भाई करना है तो करो, तपस्या करो तो आपकी इच्छा है, वो बात है। कभी बैठते हैं तो घर में आपस में बातचीत, हमारे साथ में छगन जी वगैरह बैठते हैं तो बातचीत हो जाती है। छगन जी भी कहते हैं जब इसकी इच्छा होती है तो जब तपस्या करते हैं तो करते ही जाते हैं। तो ऐसे तपस्वी जिनको बाड़मेर जैन श्री संघ ने 2-3 साल पूर्व में तपस्वी रतन की उपाधि से अलंकृत किए थे, घेवर जी सिंघवी मेवाराम जी घिया के पुत्र, आप श्री से निवेदन करूंगा कृपया आगे पधारें और परम पूज्य आचार्य गुरु भगवंत से पहले आशीर्वाद प्राप्त करें और संघ का बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान सिंघवी घेवरचंद जी मेवाराम जी घिया परिवार, तपस्वी रत्न घेवरचंद जी साहब पधारो। और मैं एक मिनट गुरुदेव एक प्रार्थना करूंगा मैं, एक भजन जी। बहुमान के पूर्व जी तपस्या की अनुमोदना बाड़मेर के रत्न सत्व रत्न सागर जी महाराज साहब जी आए तपस्या की अनुमोदना के लिए हमारे बाड़मेर के बहुत लाडले मुनि गुरु भगवंत शत्रुंजय मंडल परमात्मा आदिनाथ के चरणों में कोटि से वंदना। अनंत लब्धि के भंडार गुरु गौतम स्वामी महाराज के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी जन जन के आस्था के केंद्र जैन जगत के चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। गणनायक शिरोमणि श्री सुख सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। खरतर गच्छाधिपति श्री जिन आनंद उदय महोदय कैलाश सागर सुरसोर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। मम जीवन उपकारी पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदना। रत्नाधिक मुनि भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदना। उपस्थित मुनि भगवंत, साध्वी जी भगवंत, धर्मानुरागी भाइयों बहनों, दुर्गति के गर्त में गिरते हुए प्राणी को बचाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है धर्म। इस संसार में अनाथ जीवों का कोई नाथ है तो वो तत्व है धर्म। इस भव सागर में, इस भव अटवी में दुखों से असरणभूत समझने वाले जीव को
शरण देने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है धर्म। शास्त्रकार भगवंतों ने 4 प्रकार के धर्मों का शास्त्रों में वर्णन किया है। दान, शील, तप और भाव। इन 4 प्रकार के धर्मों में तप भी एक धर्म है जो जीव को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है। तप आत्मा का ब्रेक है। विश्व की महंगी से महंगी कार हो और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो, अगर उस कार में ब्रेक नहीं हो तो उस कार की क्या हाल होगा? अगर उस कार में ब्रेक नहीं है तो वो कार बेकार है और उस कार का दुर्घटना होना स्वाभाविक है। एक जहाज है जिसके अंदर ऐशो आराम की सभी सुविधाएं, सभी साधन, एसी, टीवी, मोबाइल सब उस जहाज के अंदर है। अगर उस जहाज में छिद्र है तो जहाज अवश्य डूबेगा। हमारा जीवन जहाज के समान है और यह संसार भयंकर सागर के समान है। और अगर हमें इस संसार सागर में डूबना नहीं है और हमारे नाव में जो राग द्वेष कसाय के छिद्र है उनको रोकना है तो उसका मार्ग है, उसका उपाय है धर्म, उसका उपाय है तप धर्म। विदेशी घड़ी हो, चाहे वो HMT की हो, चाहे वो टाइटन की हो, अगर उसमें 2 कांटे समय दिखाने वाले नहीं हो तो घड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो तो वो घड़ी व्यर्थ है। वैसे ही हमारा घड़ी रूपी जीवन, जिसके अंदर हमारे जीवन में कितने भी गुण हो, अगर हमारे जीवन के अंदर तप और त्याग रूपी 2 सुइयां नहीं हैं, 2 कांटे नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी निरर्थक है। ज्ञानी भगवंतों ने इस रसनेन्द्रिय के ऊपर काबू पाने के लिए एक सहज सरल मार्ग हमें बताया है। वो मार्ग है तप का, त्याग का। हमारी आत्मा अनादिकाल से आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा के जंजीरों से जकड़ी हुई है। आहार संज्ञा ही एक ऐसी संज्ञा है जो बाकी की 3 संज्ञाओं को जन्म देती है। आहार संज्ञा से ही भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा का जन्म होता है। यह मनुष्य भाव ही ऐसा जीवन है जिसके भीतर, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सम्यक तप की आराधना कर सकता है। नारकी के अंदर अत्यधिक वेदना होना, देवलोक के अंदर भोग विलास, सुख सुविधाएं होना और त्रियंच के अंदर, त्रियंच गति में अत्यधिक भूख होने के कारण उसके जीव, उन गतियों के जीव चाहकर भी छोटे से छोटा तप त्याग नहीं कर सकते। नरक गति और देव गति के जीव, उनके भीतर अवीरति का उदय होने के कारण वो नवकारसी जैसा छोटे से छोटा पचकान भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, जो व्यक्ति सम्यक आराधना पूर्वक सम्यक तप करता है तो उसके लिए शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, देवा वित्तम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। जो तप रूपी धर्म की शरण स्वीकार करता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।
दो तरह के मार्ग हैं। एक मार्ग भोग का है, एक मार्ग त्याग का है। जिस जीव ने यह समझ लिया कि भोग ही रोग का मूल है, तो जीव अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, इस भावसागर से पार होने के लिए त्याग का मार्ग अपनाता है। हम देखते हैं इतिहास को, भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक कठिन घोर तप त्याग करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग के ऊपर प्रशस्त किया। सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनको 16 महारोग उनके शरीर के अंदर व्याप्त थे, उन्होंने संयम जीवन स्वीकार करके मासक समन के पार ने मासक समन किया और उस तप के प्रभाव से उनका शरीर कंचन के समान उज्जवल हो गया। अनंत लब्धि के भंडार गौतम स्वामी महाराज, जिन्होंने बेले के पार ने बेला किया और इस तप के प्रभाव से वो अनंत लब्धियों के भंडार बन गए और एक पात्र में, एक खीर के पात्र में उन्होंने 1500 तापसों को पारना करवाया। यह तप का प्रभाव। हम नवपद ओली जी में श्रीपाल कुमार का राज सुनते हैं। श्रीपाल कुमार ने आंबिल तप की आराधना कर कर उनके शरीर में व्याप्त कुष्ठ रोग का निवारण हुआ। दुनिया ने जिसका भी सम्मान किया, जिसको भी पूजा, तो हमेशा तप का सम्मान किया। आज हमारा जीवन भोगों में व्याप्त है, विषयों में व्याप्त है। संसार में भोग और त्याग दो रास्ते हैं। हमेशा सम्मान और श्रद्धा से जिसको भी पूजा गया, वो त्याग करने वाले को पूजा गया। वैभव के भोग में रत रहने वाले व्यक्ति को कभी भी इस दुनिया ने याद नहीं किया। हम इतिहास देखते हैं, सिकंदर, हिटलर, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, जो हमेशा भोग के अंदर व्याप्त रहे, आताताई रहे, जिन्होंने भोग में रत रहने के लिए, अपनी भोग की पूर्ति के लिए दुनिया में तबाही मचा दी, लेकिन दुनिया ने कभी भी उनको नहीं पूजा। दुनिया ने पूजा तो महावीर को पूजा, दुनिया ने पूजा तो बुद्ध को पूजा, दुनिया ने पूजा तो राम को पूजा। आज हमारे देश के अंदर अगर मंदिर देखें तो भगवान राम का मंदिर मिलेगा, भगवान महावीर का मंदिर मिलेगा, लेकिन कहीं भी हिटलर का मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं भी ओसामा बिन लादेन का मंदिर नहीं मिलेगा और कहीं भी सद्दाम हुसैन का मंदिर नहीं मिलेगा। हम तप की श्रृंखला में देखते हैं, तप के प्रभाव से क्रूर अकबर के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। वो चंपा श्राविका, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के बाद में 6 मासी तप किया और उस 6 मासी तप की अनुमोदनार्थ जो रथ यात्रा निकल रही थी नगर के अंदर, जब अकबर सम्राट ने अपने महल के झरोकों से उस रथ यात्रा को देखा तो अपने दरबारियों से पता किया कि ये रथ यात्रा क्या है, ये महिला के आगे सब हाथ जोड़ के क्यों चल रहे हैं। जब उसे पता चला कि इस महिला ने, इस श्राविका ने 6 माह तक अन्न जल का त्याग किया है, उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उन्होंने उस चंपा श्राविका को अपने महल में बुलाया और कहा कि मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि 6 मास तक कोई व्यक्ति बिना अन्न और बिना जल के रह सकता है। उन्होंने चंपा श्राविका को अपने महल के अंदर रखा और अपनी निगरानी में रखा और देखा कि उन्होंने वो श्राविका
बिना अन्न और जल के रह सकती है। और उसके प्रभाव से उन्होंने अपने पूरे देश के अंदर, अपने पूरे राज्य के अंदर अमारी की घोषणा कराई, अहिंसा की घोषणा कराई। तप का प्रभाव क्या होता है? नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी जी महाराज नवांग के ऊपर टीका रच रहे थे। उनके शरीर के अंदर कुष्ठ रोग व्याप्त हो गया। आंबिल तप के प्रभाव से उनके जीवन में रहा हुआ कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गया। हमें भी हमारे जीवन में भोगों का त्याग करके त्याग की ओर आगे बढ़ना है। हमारे संघ के अंदर आज घेवरचंद जी घिया, जिन्होंने महामृत्युंजय तप जैसी आराधना कर कर एक संघ के अंदर अनूठा अध्याय प्रस्तुत किया है। उनका जीवन त्यागमय जीवन है और उसी श्रृंखला में आज एक कड़ी जुड़ी उनकी महामृत्युंजय तप की। हमारा जीवन त्यागमय बने, संयममय बने और हमारे जीवन में भी जो पापों की ओर, पापों में रत है, पापों की आसक्ति में रत है, हम भी हमारे जीवन में छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे तप, अगर हम बड़ी सी बड़ा तप न कर सके परंतु छोटा सा छोटा तप करके हमारे जीवन में भी वो तप का ब्रेक लेकर आए और हम भी आसक्ति से दूर होकर परमात्मा की अनुरक्ति में जुड़े। हमारे जीवन में भी तप, त्याग, संयम के भाव आए और हम भी उस परम लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में और इसी कड़ी में हमारे इस संघ के भाई श्री महावीर बंसाली, जिनके आज 24वां उपवास है और उनका आगे बढ़ने का भाव है, उनके भी तप की हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। और इसी कड़ी में प्रभु वीर क्षमा के भंडार थे, प्रभु वीर क्षमा के भंडार थे, गौतम स्वामी लब्धि के भंडार थे। और अब आ रहा है पर्युषण पर्वाधिराज महापर्व और हमें भी 28 का भंडार भरना है हमारे संघ के अंदर। जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। ने अभी फरमाया, मैंने आज से 10 दिन 15 दिन पूर्व में भी सूचना के जरिए एक बात बोली थी। परम पूज्य खरतर कछाचार्य श्री जी ने पीयूष सागर श्री जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा और इस चतुर्मास के सानिध्य के अंदर ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम तपस्वी निकलेंगे। तो अभी तक तो 2-3 नाम आए हैं, 2 नाम आए हैं, तीसरा मैं जोड़ देता हूं। सुजल अशोक जी बंसाली, जिनका 21वां उपवास है आज, गुरुदेव की प्रेरणा से वो भी मास खमन की तरफ बढ़ रही है। खूब खूब अनुमोदना। तपस्वी रतन संघवी श्री घेवरचंद जी, सरदार श्री मेवाराम जी घिया, बिहार, बाड़मेर, हाल सूरत, आपसे विनम्र निवेदन, कृपया आगे पधारे, संघ का बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान घेवरचंद जी घिया, ये थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। तपस्या उनके परिवार से भी छगन जी, सुरेश जी वगैरह भी आगे आ जाइए, गुरुदेव से आशीर्वाद ले लेवे। अनुमोदना करना पुण्य। हाँ। तपस्या करता करता हो डंका चोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो डंका चोर बजाया हो, चोर बजाया हो डंका चोर बजाया हो, चोर बजाया हो डंका चोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो डंका चोर बजाया हो। जय हो दीपक भाई जी हाँ, एक मिनट। एक गुरुदेव ने प्रार्थना है जी, गुरुदेव ने ये प्रार्थना है कि आज 4-5 दिन पहले एक भजन कर्यो तो वीर एक कड़ी मने याद आ रही है, पाछी करनी पड़ेला आज। सारे आगम और ग्रंथों में तप की महिमा गाई है, सारे आगम और ग्रंथों में तप की महिमा गाई है। उवेरे भी सिद्धि तपरी तपस्या चल रही है। खूब खूब अनुमोदना।
जोरदार। हाँ, और सिद्धि तो प्रेमी ने तो देखो हमारी पास में 2-3 तपस्वी और भी है, जैसे भरत भाई हमारे नागर दयाला, और एक सरल नहीं है तपस्या करना, दिल में तारे दिखते हैं। सरल नहीं है तपस्या करना, दिल में तारे दिखते हैं। जोरों की जब भूख लगी हो, मलमालट हिल जाते हैं। रस लगा मस्त में है करना, सबसे कठिन कमाई है। सारे आगम और ग्रंथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए तप की महिमा गाई है। सारे आगम और ग्रंथों ने तप की महिमा गाई है। जय हो। वाह रे वाह, क्या देखो, अद्भुत। तपरी महिमा ए है के तप करण हाणु दिंदरा तारा दिखे, हूँ तो एक टोणे नहीं मिले नहीं, बीजू लेटोने थोड़ी देर बैठूड़ा ऊंचा उठा दीदी आंखियों आड़ी रात आयोड़ी दिंदरे महीना तारा ही दिखे। सही रे महीना तपस्या करनी बहुत कठिन है। करो तपस्या मिटे समस्या, सुन लो रे भव जल तरड़ी, निर्मल करड़ी कर लो रे। भव जल तरड़ी, निर्मल करड़ी कर लो रे। करो तपस्या मिटे समस्या, सुन लो रे। हाँ, अनुमोदना करते हुए भव जल करड़ी, निर्मल करड़ी कर लो रे। भव जल करड़ी, निर्मल करड़ी कर लो। तो मेरे रोम रोम में ऋषभ जी ने स्वरना, लिख दो मेरे रोम रोम में ऋषभ जी ने स्वरना। अरे लिख दो मेरे रोम रोम में 24 भगवान। मस्तक में महावीर लिख दो, बाल संखेश्वर नाथ। मस्तक में महावीर लिख दो, बाल संखेश्वर नाथ। आँखों में करुणा रे नेम की, नमीनाथ भगवान लिख दो। लिख दो मेरे रोम रोम में ऋषभ जी ने स्वरना। लिख दो मेरे रोम रोम में 24 भगवान।
कुंथुनाथ मन मंदिर मुनि सूरत स्वामी कंठ में अरनाथ लिख दो मेरे रोम रोम में ऋषभ जिनेश्वर नाम लिख दो मेरे रोम रोम में 24 भगवान। हिवड़े मेरे शांतिनाथ हो, वचनों में भी मल